आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी महत्वपूर्ण सूचना है सीटेट जुलाई 2023 के लिए। कल 27 तारीख से सीटेट 2023 के जो फॉर्म थे वो शुरू हो चुके हैं। सीटेट की बात की जाए तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, जैसे राजस्थान में रीट बोल देते हैं, यूपी में यूपी टेट, हरियाणा में एच टेट। उसी प्रकार का जो राष्ट्रीय स्तर का या केंद्रीय स्तर का जो पात्रता परीक्षा है, उसी पात्रता परीक्षा का नाम है वो सीटी है, सीटीईटी, सीटेट भी बोल सकते हैं। कहाँ काम आएगी? तो केवीएस में एक आपके काम आएगी, एनवीएस में आपके काम आएगी, अधीनस्थ में आपके काम में आएगी। अगर आप इन विद्यालयों में अध्यापक बनना चाहते हैं तो सीटेट पास होना बहुत जरूरी है। और सामान्यतः सीटेट चाहे आप राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के हैं, आप सभी को पास करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अतिरिक्त डिग्री है राजस्थान के या अपने राज्य के बाहर भी एग्जाम देने के लिए सीटेट आपके पास होना जरूरी है। सीटेट की बात की जाए तो देखें, जो सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भर जाएंगे? तो सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म है वो 27 तारीख से, 27/4 से, यहाँ से देखें 27/4 गुरुवार से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, और अंतिम तिथि है वो 26 मई 2023 शुक्रवार रहेगी। कब तक? रात को 11:59। लगभग 1 महीने का टाइम है हमारे पास, 27 जुलाई 2023 से 26 मई 2023 तक। शुल्क का भुगतान है वो 26 मई 2023 रात 11:59 तक हो जाना जरूरी है। शुल्क की बात की जाए, फीस की बात की जाए तो सामान्य और ओबीसी की फीस है, अगर विद्यार्थी एक पेपर देना चाहता है लेवल 1 या लेवल 2, तब तो फीस लगेगी 1000 रुपये। और यदि विद्यार्थी दोनों पेपर देना चाहता है, एक विद्यार्थी है जो लेवल 1 का पेपर भी देना चाहता है और लेवल 2 का पेपर भी देना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके फीस लगेगी 1200 रुपये। और यदि विद्यार्थी एससी, एसटी और विकलांग श्रेणी से, विकलांग के स्थान पर हम दिव्यांग शब्द को काम में लेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 और उसके बाद में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, तो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द को काम में लिया था। और पिछले साल ये सीटेट में प्रश्न भी पूछा गया था कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम है वो विकलांग के स्थान पर किस शब्द को काम में लेता है? तो दिव्यांग शब्द को काम में लेता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तो एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपए की फीस रहेगी, और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए की फीस है वो रहेगी। परीक्षा का आधार क्या रहेगा? सेंटर का आधार यहाँ स्पष्ट लिखता है कि पहले आओ और पहले पाओ। अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र में, पेपर ऑनलाइन होगा तभी तो 1 महीने एग्जाम चलेंगे। अगर आप आसपास के क्षेत्र में अगर अपना सेंटर लेना चाहते हैं तो आज ही सीटेट का फॉर्म भराएं। और इस बार जो अंक प्रतिशत है वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं। अंक प्रतिशत की बात की जाए तो जनरल श्रेणी के लिए 50% अंक, जनरल श्रेणी के लिए 50% अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी श्रेणी के लिए ना, उनके लिए 48% अंकों को निर्धारित किया गया है। एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 45% आपको अंक आपकी डिग्री के अंदर, जो भी 12वीं है, लेवल फर्स्ट वाले हैं तो 12वीं दे रहे हैं, सेकंड वाले हैं तो बीए, तो उनमें आपको ये अंक प्रतिशत लाना जरूरी है। पास होने के लिए वही निर्धारित किया गया है। जनरल के लिए कितने रहेंगे? 60% अंक रहेंगे, और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए वो 5% की या 83 नंबर तक की जो भी छूट निर्धारित की गई है, वो हर बार छूट निर्धारित होती है। उसी अंक प्रतिशत के आधार पर अपने को पात्रता परीक्षा में पास मान लिया जाएगा, पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो आप सभी, चाहे आपने सीटेट पहले कर रखा है या नहीं कर रखा, रीट कर रखा है या एचटेट कर रखा है, इन सभी से दूर हटके एक बार फिर सीटेट का फॉर्म भरें, ताकि आप केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए और अधीनस्थ के लिए भी पात्र हो जाएंगे। पेपर उसी श्रेणी के होंगे, पेपर में वही चीजें हैं। पेपर में क्या आएगी? जो बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र है, बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र है वो 30 अंक के आएंगे। लेवल 1 की बता देता हूं मैं। जो भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम भी कितने अंक की? 30 अंक की। भाषा द्वितीय है वो भी कितने अंक की रहेगी? 30 अंक की रहेगी। गणित, मैथमेटिक्स, गणित है वो भी कितने अंकों का रहेगा? 30 अंकों का। और जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन भी कितने अंकों का? 30 अंकों का। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों की जो अपनी संख्या रहेगी वो 150 हो जाएगी। अंकों